स्टार्ट करते हैं। चलो देखो इधर ये है इंटीग्रेशन। अब मेरे को ये बताओ कि मैं sin 2x को क्या लिखूं कि जिससे कि हमें इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पता हो। मैं sin x प्लस cos x का इंटीग्रेशन देख लो। sin x का इंटीग्रेशन आएगा cos x और cos x का इंटीग्रेशन आएगा sin x। तो ये माइनस वाला आ गया, तो इसका मतलब sin 2x को मैं लिख दूंगा 1 माइनस sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर लिख दूंगा। वोट तो देखो, दिस इज द इंटीग्रेशन sin x प्लस cos x अपॉन 1 प्लस sin 2x को क्या लिख दूंगा बेटा 1 माइनस sin x माइनस cos x का एक मिनट हाँ 1 माइनस sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा sin x प्लस cos x डिवाइडेड बाय 2 माइनस sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर इनटू dx आ जाएगा। आ गई बात समझ में? अब इसे t पुट कर देंगे। क्या करेंगे? पुट t इक्वल टू sin x माइनस cos x। जब आप इसे t पुट करोगे तो dt इक्वल टू cos x प्लस sin x इंटू dx आ जाएगा। तो बेटा ये sin x प्लस cos x इंटू dx की जगह क्या लिख लेंगे बेटा dt, और नीचे क्या लिख लेंगे हम t स्क्वायर, है ना? आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हो, हाँ dt अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन लगा देना 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। कल को तुम्हारा टेस्ट होगा बेटा, वीडियो ऑन करके जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं पीडीएफ में दूंगा, आपको सॉल्व करने होंगे, है ना? टेस्ट है तुम्हारा इंटीग्रेशन का कल को, है ना? मेरे सामने ही देना वीडियो ऑन करके, ठीक है? ठीक है। हाँ, जितने भी क्वेश्चन कराए हैं एनसीईआरटी के और इसके मिला करके सब रिवाइज कर लो आप। और तुमने एलएन का मटेरियल नहीं भेजा मेरे को एक्सरसाइज का? अरे उसमें देख तो लूं मैं, है क्या उसमें? है? क्या कह रहे हो? हाँ तो कब करोगे? अगले साल? पेपर चल रहे हैं खत्म, अभी फिर से स्टार्ट हो जाएंगे, कुछ ना कुछ तो स्टार्ट हो ही जाएगा तुम्हारे स्कूल में, तो क्या? अरे ऐसे कैसे हो जाएगा? स्कूल में तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है पूरे साल। टी की वैल्यू तो रखनी पड़ती है ना एंड में, क्या है? ब्रैकेट में रख लो, कोई दिक्कत नहीं। ये बताओ इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा? हाँ ln ऊपर क्या आएगा? देखो जरा, वो देखना जरा, 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? देखो जरा। अब तुम्हें याद ही नहीं है, बताओ। चलो करो तेजी से, और t की जगह रख लेना, है ना? t की जगह sin x माइनस cos x। क्लियर है बात भाई? ये इसमें क्या आ रहा है, इस वाली फॉर्म में जो sin 2x है वो नीचे बन रहा है ना? फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल और आपको बता देता हूं, जैसे कि
मान लेते हैं हमारे पास एग्जांपल है इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाय 7 माइनस sin 2x dx। बताओ इसका इंटीग्रेशन बताओ। हाँ 7 माइनस 9 sin 2x। प्लस साइन टू एक्स देखो ऊपर क्या है cos x माइनस sin x है, तो इसका जो डिफरेंट इंटीग्रेशन होगा, सॉरी इसका इंटीग्रेशन ढूंढ लेंगे। नीचे ऐसे बनाएंगे sin 2x को या तो ये लिखेंगे या sin 2x को sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर माइनस 1 लिखेंगे। क्लियर है क्या बात? तो हम लिख देंगे cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाय 7 माइनस, हाँ भाई बताओ क्या लिखूं? मैं लिखूंगा sin 2x को ये लिख दूंगा sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू dx लिख देंगे। ठीक है, तो cos x माइनस sin x नीचे, कुछ भी लिख सकते हैं ना। हाँ कुछ तो लिखेंगे लेकिन t मानने के बाद ऊपर कट जाए ऐसा तो लिखेंगे ना। अगर जो ऊपर माइनस है ना यहाँ पे इस तरीके से, तो नीचे प्लस वाला ले लेंगे और क्या होगा, नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस वाला, और नीचे अगर जो ऊपर अगर जो माइन प्लस वाला है तो नीचे माइनस वाला। ये भी आप रूल लगा सकते हो इसको। 7 माइनस 9 sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर प्लस 9 इंटू dx, और ये कितना हो जाएगा 16 cos x माइनस sin x 9 7 16 माइनस 9 sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर इंटू dx। मैं क्या करूंगा इसमें 9 कॉमन ले लेता हूं बेटा, तो 1/9 बाहर आ जाएगा, तो cos x माइनस sin x अपॉन 16/9 माइनस sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर इंटू dx आ जाएगा। बोलो अब इसे t पुट कर देना, sin x प्लस cos x को यदि आप t पुट करते हो, सर आपने ये मतलब जो नए कॉमन लिया है, सर मतलब को जो आइडेंटिटी लगा सकते हैं इसमें लगा सकते हैं कि खाली साइन एक्स को cos x लगा सकते हैं, तो तो कोई नहीं मिलेगा। अरे sin 2x की जगह ये रख दिया, कोई दिक्कत थोड़ा ना ये। ऐसे वो तो नहीं है सर ये। हाँ आइडेंटिटी लगाएंगे तभी लगाएंगे जब वो टी स्क्वायर होगा। देखो इसमें करो, आगे आप करो अपने आप से तभी आएगा सर। हो गया सर।
हाँ भाई, हुआ नहीं? हो गया। इसे क्या मान लेंगे साइन एक्स को? cos x माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt। क्लियर है बात? क्या बन जाएगा ये? ऊपर तो बन जाएगा dt, ये बन जाएगा 4/3 का होल स्क्वायर तो माइनस। हो गया 1/32 ln 50 plus 90 upon 50 minus 90 बस। हाँ, तो इसका बताओ जरा। 1/a इसमें स्क्वायर, मतलब हाँ सही है। 1/2a ln a प्लस t अपॉन a माइनस t। इसका भी यही है। सही लिखा है क्या? a प्लस x अपॉन a माइनस x। Yes, sir. तो ये 3 कट जाएगा, 4 दूनी 8, 8 या 24 24 ln 4 प्लस 3t अपॉन 4 माइनस 3t प्लस c। सही है? और t की जगह क्या रखेंगे? t की जगह रख देंगे sin x प्लस cos x। 1/24 ln 4 प्लस 3 sin x प्लस cos x, 4 माइनस 3 cos x माइनस sin x। तो क्यों तो तीनों एक ही होता है ना सारे। सही बात, गलत लिख दिया। हो गया। और जो आपने मुझे क्वेश्चन कराया ना सर, जो इससे पिछले वाले थे हाँ, तो GX वाले सर, इसमें मान के करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, मैंने दोबारा करने की कोशिश करी। कौन सी fx gx वाले? सर जो आपने मुझे बताया था कि fx की पावर gx टाइप वाले, हाँ हाँ, सर वो वाले क्वेश्चन में मैं दोबारा करा दूंगा तो और कराओ। अभी ये करो, इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस cos x रूट sin 2x इंटू dx। करो, इसे कैसे ट्राई करो? डिनोमिनेटर में sin 2x आ जाए और ऊपर sin x या cos x हो, देखो कैसे करेंगे। सर में जो sin 2x को रिप्लेस करेंगे। हाँ, बहुत अच्छी बात है। हम यही करेंगे, sin x plus cos x को होल स्क्वायर माइनस 1 लगा देंगे। ठीक बात है। तो ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस वाला, तो हम लिख देंगे इसे sin x प्लस cos x अपॉन √1 माइनस sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर लगा देंगे। बोलो। और पुट क्या कर देंगे अब? sin x माइनस cos x को t पुट कर देंगे, बताओ। बोलो। सही है भाई? इंटीग्रेशन अब क्या करेंगे? cos x प्लस sin x dx इज इक्वल टू dt कर देंगे। तो जो इंटीग्रेशन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? dt अपॉन √1 माइनस t स्क्वायर। बोलो। √t स्क्वायर प्लस 1। यस सर। तो dx बराबर t हाँ, उसके बाद क्या करेंगे हम इसे? साइन इनवर्स t प्लस c, और साइन इनवर्स t की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ? sin x माइनस cos x प्लस c इज द करेक्ट आंसर। बोलो। यस सर।
सही है भाई। इंटीग्रेशन कर देंगे। दूसरा इंटीग्रेशन आपको करना है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन sec x प्लस sin x। ये काम करो, पहले इंटीग्रेशन ये करो, इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन sin 2x का इंटीग्रेशन बताओ। ऊपर अब की बार केवल cos x है, नीचे साइड हो अच्छा हाँ नीचे sin 2x। साइड को ऐसे ऐसा फॉर्मूला है इसलिए आता है। देखो इसे किस तरीके, ध्यान रखना डिनोमिनेटर में यदि sin 2x आ जाए और ऊपर sin x या cos x हो तो क्या मैं इसे 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं? क्या मैं इसे cos x प्लस sin x प्लस cos x माइनस sin x ऐसे लिख सकता हूं? बोलो। यस सर। अब तो हो जाएगा इंटीग्रेशन। कैसे? आपको पता कैसे करना है, पर ऐसे तो हो जाएंगे। अरे रटा हुआ है मेरे, तुम्हें भी रटना है, समझे? प्रैक्टिस से आएगा मैथ। सारे क्वेश्चन अलग अलग ही हैं? तो सारे क्वेश्चन अलग अलग ही है। सारे क्वेश्चन अलग अलग है, इसलिए तो कह रहा हूँ इससे प्रैक्टिस करनी है बहुत सारे क्वेश्चंस की। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे जब तक समझ में नहीं आएगा ये। अब इसमें रटना क्या है, देखो ऊपर cos x है, 2 cos x बना लिया तो cos x प्लस sin x cos x, ऐसे ही जुगाड़ करना होता है मैथमेटिक्स में। हाँ तभी अप्लाई करेंगे। तो देखो यहाँ पे तो sin 2x को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1 माइनस sin x प्लस sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर और हाँ तो कर दो ना, यही तो बात है, हो जाएगा। अबे प्रैक्टिस इतनी करनी है कि आपको समझ में आए सब। हाँ अब देखो अब तुम ही खुद ही बोल रही हो ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे नेगेटिव वाला लगा देंगे, कैसे? हमें याद हो गया ना करते करते, सही है। तो cos x प्लस इसे i1 मान लेना, एक काम करना ये 1/2 i1 प्लस i2 ऐसे करेंगे। i1 में यहाँ पे लिख देता हूँ cos x प्लस sin x। हाँ भाई ऊपर प्लस है तो कैसे यहाँ माइनस आएगा, है ना? ये a स्क्वायर प्लस नहीं मैंने गलत तो लिख दिया, मेरे को ऐसे लिखना चाहिए था sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस sin 2x और sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस sin 2x। सही है, तो इससे आ जाएगा sin 2x इज इक्वल टू sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर माइनस 1 और sin 2x इज इक्वल टू 1 माइनस sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। क्लियर है बात? तो ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस वाला आएगा 1 माइनस sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर और i2 भी मैं इधर ही लिख लेता हूं बेटा, i2 है cos x माइनस sin x अपॉन, हाँ भाई नीचे माइनस है तो sin x प्लस dx। अलग अलग पुट कर देना, सिट्टी पुट करेंगे हम sin x माइनस cos x dt इज इक्वल टू cos x प्लस sin x इंटू dx। तो जो i1 आएगा वो dt अपॉन रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर बनेगा, 1 माइनस टी स्क्वायर। यहाँ पे जो हम पुट करेंगे
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को, और डी टी इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, आई टू इक्वल टू डी टी अपॉन रूट टी स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है क्या बात नहीं? यस सर। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? एल एन टी प्लस, ओ सॉरी सॉरी, क्या है इसका इंटीग्रेशन? हाँ, साइन इनवर्स टी, है ना? और टी की जगह एक मिनट इसे जेड लिखना है बेटा अपने को। जो सही तरीका है वही यूज करेंगे। यहाँ जेड लिखेंगे, टी नहीं लिखेंगे, दोनों में यहाँ जेड आएगा। सही है? तो जो I1 आएगा वो साइन इनवर्स टी की जगह क्या लिख देंगे? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, और जो I2 आएगा इधर ये आ जाएगा ln z प्लस रूट ओवर z स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इसलिए इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 I is equal to 1/2 sin inverse sin x minus cos x plus ln z स्क्वायर माइनस 1, है ना? तो z क्या था? z था sin x प्लस cos x, सही है, प्लस रूट ओवर z स्क्वायर माइनस 1 का मतलब था sin 2x। प्लस देखो आंसर जरा, सर मैं कैसे देखूं आंसर? मतलब आपका मेरा एक सा आ रहा है, नहीं आ रहा, ये कह रहा हूं मैं। यस सर, सेम आ रहा है। सेम आ रहा है ना? साफ कर दूं? यस। दूसरा देखो इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन देखना है अपने को dx अपॉन sec x प्लस sin x का, करके दिखाओ। वन अपॉन sec x प्लस sin x। अब कर देना इस क्वेश्चंस को। सर अगर मैं नीचे बना लूं तो प्रॉब्लम है? बनाओ बनाओ, कुछ तो बनाओ भाई। जरूरी नहीं है एक तरीके से ही आपको इंटीग्रेशन करना है, आपको सेटिंग करनी है इस प्रकार से कि आपका इंटीग्रेशन हो जाए, बस इस तरीके से। इसको प्रोसेस बना ले मतलब कौन करके? हाँ वो तो बनाना ही पड़ेगा बेटा, अरे वो तो बनाना ही पड़ेगा, ये cos x लिखना ही पड़ेगा इसे, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पे, और ऊपर बन जाएगा cos x, नीचे बन जाएगा ये। फिर क्या करेंगे बताओ? सर इसको एक मिनट सर, ऊपर नीचे मतलब इनको अलग-अलग कर लेंगे ना? अरे अलग अलग तो तभी करोगे जब नीचे sin 2x बनेगा। सर अलग-अलग करके वो तो कर सकते हैं। कौन सा अलग अलग, किसे अलग अलग करोगे? अरे पहले ऐसे बनाओगे तभी तो, पता नहीं क्या सोचकर अलग अलग, तो पहले इस तरीके से बनाओगे तभी तो अलग अलग करोगे, नहीं करोगे? वन प्लस वन बाई टू साइन 2x आ गया। हैं? हाँ, अब तो कर लेंगे इसे। यस सर।
अरे टू है ही अंदर में रख लिया, क्योंकि जब टू बनेगा तभी तो हम साइड कॉस एक्स करेंगे। है हाँ, टू ले लो ना, बिल्कुल सही बात है। जब उसने पहले से दे रखा है तो हम इसे cos x प्लस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस साइन 2x, 2 प्लस साइन 2x। बोलो अब कर देंगे। ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस वाला लिखाएंगे। करो सॉल्व पूरा बैठ करके सही से। i1 i2 मानो इसे, क्या मान लेंगे इसे, dx लिखो, यहाँ पे dx लिखो, i इज इक्वल टू i1 प्लस i2 इक्वेशन नंबर 1, ये लिखना है। i1 को सॉल्व कर देता हूं मैं। cos x प्लस साइन x, 2 प्लस साइन 2x को माइनस में लिखना है, ये जाएगा 1 माइनस साइन x माइनस cos x का होल स्क्वायर इनटू dx। सही है भाई, ये हो जाएगा cos x प्लस साइन x, 3 माइनस साइन x माइनस cos x का होल स्क्वायर, है ना। अब ये आ जाएगा dt अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन इनवर्स t अपॉन रूट 3। तो i1 आ जाएगा साइन इनवर्स, t की जगह क्या लिख देंगे बेटा, ये साइन x माइनस cos x, गलत लिख दिया तो रूट में आता है, इज इक्वल टू 1/2a ln a प्लस टी अपॉन a माइनस टी प्लस सी, है ना। ये जाएगा इंटीग्रेशन, और अब हम हाँ हो गया। इसका इंटीग्रेशन करेंगे i2 cos x माइनस साइन x अपॉन 2 प्लस साइन 2x, नीचे ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस वाला ले लेंगे, और ये क्या जाएगा cos x माइनस साइन x अपॉन 2 प्लस साइन x प्लस cos x का स्क्वायर माइनस 1, ये बन जाएगा cos x माइनस साइन x अपॉन 1 प्लस साइन x प्लस cos x का होल स्क्वायर इनटू dx, है ना भाई। तो ऊपर बन जाएगा dt अपॉन 1 स्क्वायर प्लस t स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन a tan इनवर्स t से z लिख लेंगे, z dz अपॉन 1 प्लस z स्क्वायर, यह जाएगा tan इनवर्स z प्लस t डैश, है ना। इसकी वैल्यू रख देंगे z की 1 अपॉन, हाँ तो a की जगह तो 1 है ना, आपने कर लिया, मैं कर ही रहा हूँ। अच्छा tan इनवर्स z की जगह क्या लिखेंगे, sin x प्लस, Z मानना है, हाँ z मानना है, यदि यहाँ t मान लिया तो यहाँ z मानना है।
सी डैश, सी बन गया तो और यहाँ पे C1 लिखोगे, यहाँ पे C2 लिखोगे, है ना? तो ये तो आ जाएगा I2। कंबाइन करके सी लिख देंगे। हाँ, और t की वैल्यू यहाँ पे रख देना, तो इसमें जो इंटीग्रेशन आएगा वो I1 प्लस I2 लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1। सही है? और I1 लिखेंगे 1/2√3 ln √3 प्लस t। t की वैल्यू कितनी लिखे भाई? sin x माइनस cos x अपॉन √3 माइनस sin x प्लस cos x प्लस tan इनवर्स sin x प्लस cos x प्लस c। ये आएगा आंसर। हो गया सर। क्लियर है क्या बात? अब इसी के एक जैसा सवाल है, वो तुम्हें होमवर्क में करना है ना? टाइम नहीं खराब करेंगे अपन, लेकिन मेरे को थोड़ा सा ये बता दो, आप ये कह दो हाँ सर मैं कर दूंगी, cos x प्लस cos x, मेरे को बता दो कि हाँ सर मैं कर दूंगी। करो, थोड़ा सा ट्राई करो करो। कैसे पूछे? ए सब और से एक्स प्लस तो सर ये sin x बन गया तो हाँ, इसमें भी 1/2 कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उस पर फिर माइनस साइन कर देंगे, मतलब 2 sin x बन जाएगा और हाँ। इसको प्रोजेक्ट के साथ के अंदर इसको वही sin x कर देंगे। वेरी गुड, चलो ठीक है। चलो तो होमवर्क कर लेना इसे, है ना बेटा? ये दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल है, ट्राई करना है पहले खुद से ही, sin x अपॉन sin x माइनस cos x इंटू dx करो। कैसे करेंगे भाई? तो sin x कॉमन ले ले। अरे किसमें से sin x कॉमन लोगे? आपको ये ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं यहाँ पे माइनस sin x माइनस cos x लिख दूं और sin x माइनस cos x और प्लस cos x कर दूं? नहीं लग रहा आपको ऐसे? है? यस सर। या ऐसे भी कर सकते हैं, सुनो एक मिनट, ऐसे तो कर सकते हैं। आप इसे एक काम करो, 2 से ऊपर नीचे गुणा करके 1/2 2 sin x ऐसे लिख सकते हैं ना कि sin x प्लस cos x और sin x माइनस cos x। देखो इधर बोर्ड पे, और फिर sin x माइनस cos x और नीचे sin x माइनस cos x।
क्लियर है क्या बात? यस सर। ऐसे भी कर सकते हैं। अब कट गया ना, कट गया ये रहा। और ये बन जाएगा 1/2, अलग अलग लिख लेंगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स प्लस 1/2 इंटू डी एक्स। हाँ भाई, अब इसका इंटीग्रेशन करके दिखाओ। हाँ भाई, चेक कर रहा हूँ, एक मिनट। तो 1/2 है ही आ जाएगा ना लास्ट में तो। प्लस 1/2 एक्स आ जाएगा प्लस सी, इसका आ जाएगा 1/2 एम एन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस, ये आंसर आ जाएगा इसका। इसे टी पुट कर लेना, इसके टी पुट करोगे तो ऊपर क्या रखा हुआ है, इसका इंटीग्रेशन रखा हुआ है। हाँ सही है। चलो, एक तो ये हो गया। दूसरा है इंटीग्रेशन sin 2x अपॉन sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x इंटू dx। क्लियर है बात? सोचो इसमें कैसे करेंगे। ऊपर sin 2x है, नीचे sin की पावर 4 और cos की पावर 4x है। पावर के साथ तो छेड़खानी नहीं कर सकते हो। नहीं, बोर्ड पे देखो, इसे करने के लिए आप क्या करोगे, sin 2x है ना, तो ये तो होता है 2 sin x इंटू cos x होता है ये। अब यहाँ पे आप क्या करो, ऊपर नीचे इसमें cos की पावर 4x से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो। बोलो, cos की पावर 4x। क्लियर है क्या बात? देखो ऐसा करने से क्या होगा, cos x से cos x कट जाएगा, तो और एक cos x sin x के साथ आ जाएगा, तो 2 tan x और 1 अपॉन cos स्क्वायर x sec स्क्वायर x बन जाएगा। यहाँ पे tan की पावर 4x प्लस 1 बन जाएगा। ये बात समझ में आती है नहीं? सर एक मिनट। हाँ करके देखो। जो आएगा उसकी पावर 3 आएगी ना ऊपर तक तो।
हाँ, तो cos x से cos x कट गया ना एक, और cos स्क्वायर x बचेगा cos क्यूब, तो एक sin x के साथ आ जाएगा, एक sin के साथ आ जाएगा, tan x बन जाएगा। नहीं आ रहा समझ में? मतलब अच्छा अच्छा ठीक है, मुझे लगा कि आपने ऊपर ऊपर cos से डिवाइड कर रहा है, नीचे cos स्क्वायर 4 से डिवाइड कर रहा है, ठीक है। चलो करो। सर अब इसको sin स्क्वायर x को tan के फॉर्म में लिखना है। अब देखो यहाँ पे ये 10 की पावर 4 है, तो क्या मैं इसे tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 इंटू 2 tan x इंटू sec स्क्वायर x ऐसे करके लिख सकता हूँ क्या? तो tan स्क्वायर x को t मान लें यदि हम, अब देखो क्या बनता है सीन, तो tan x स्क्वायर x आ गया। अरे तो कट गया, ऊपर ही लिखा हुआ है इसका तो। यस सर हो गया। हो गया सर। फोन से ही कॉल करते हैं। तो क्या वो क्या कह रहा है, क्या कह रहा था? उसके क्लास स्टार्ट हो गया स्कूल की अच्छा तो टाइम टाइम के बाद चेंज कर देंगे ना, शाम को बुलाएंगे तो 3 बजे कहाँ पहुंचेंगे? हाँ 3 बजे आ जाएगा, 3 बजे फ्री है। हाँ भाई हो गया, रख गया। यस सर, tan इनवर्स tan स्क्वायर x आ गया। हाँ ये तो आ जाएगा, ये बन जाएगा 1/t स्क्वायर प्लस टी डी टी, ये बन जाएगा tan इनवर्स t प्लस c, तो आ जाएगा tan इनवर्स t की जगह tan स्क्वायर x प्लस c। क्लियर है क्या बात? ये एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन भी इसी प्रकार से है, जो आपको करना है, इंटीग्रेशन करना है 1/sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x इंटू dx। ये इंटीग्रेशन याद करने या प्रैक्टिस करके, अब देख लो इसमें sin की पावर 4 आ रहा है ना, फिर से इसमें क्या प्रोसेस लगाएंगे कि इसे cos x स्क्वायर x से डिवाइड कर देंगे। सर अब किससे डिवाइड करना है? सर ये तो हो गया। नहीं 1 है ना यहाँ पे 1। अच्छा सर ये वाला क्वेश्चन है, मैंने देखा है सर। फिर इसको भी इसी से डिवाइड कर देंगे, cos से। हाँ cos की पावर 4 से कर दो। सर बस कुछ मिलेगा तो नहीं? देखो मिलेगा नहीं मिलेगा, सोचते हैं। cos की पावर 4x अपॉन tan की पावर 4x प्लस 1 आ जाएगा ये तो। हाँ तो जाएगा।
सर इसका इंटीग्रेशन तो दूर दूर तक नहीं होता। देखो ये इंटीग्रेशन ऑफ, मैं यहाँ पे sec की पावर 4x लिख सकता हूँ, tan की पावर 4x लिख सकता हूँ क्या, बोलो। अब मैं ऐसे इसमें, कैसे सर, नीचे था ना, सेक कहाँ से आ गया सर? अरे ऊपर नीचे cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दिया ना, इसलिए आ गया। cos स्क्वायर एक्स या cos की पावर 4x है? cos की पावर 4x है ना। हाँ तो सर फिर भी सेक क्यों आएगा सर ऊपर? और क्या आएगा? सर cos से डिवाइड करेंगे तो ऊपर तो cos ही जाएगा ना। बेवकूफ, ये cos की पावर 4x अपॉन प्लस cos की पावर 4। सर आपने तो पिछले क्वेश्चन में सिर्फ डिनोमिनेटर को डिवाइड करा था। अच्छा, अरे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में किया था। देखो अब यहाँ पे, अब ये दिक्कत है इसमें कुछ? नहीं सर अब तो नहीं है। तो यहाँ पे sec की पावर 4x बन जाएगा, इसके साथ लेंगे तो tan की पावर 4x प्लस 1 बन जाएगा। सही है। अब इसे लिख लेंगे हम sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x अपॉन tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। अब tan स्क्वायर x को मान लेंगे। हाँ, tan स्क्वायर x को t पुट कर देना और फिर सॉल्व करना है ना। कट जाएगा कुछ और कुछ बचेगा, यहाँ sec स्क्वायर x कट जाएगा, देखना इसे ट्राई करके, ठीक है भाई। एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं, वो भी तुम्हें ट्राई करना है। दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप से है, वो है इंटीग्रेशन ऑफ tan x। सर इससे तो बस एक ही चीज कटी है, इससे होगा क्या फिर? बाकी आप ही देखना है ना। एक ही और लिख लो, cos की पावर 4 इंटू dx। इसे भी आपको सॉल्व करना है, होमवर्क है ये, ठीक है। सर एक बार सर इसको बता दो सर, अब हम इसको कैसे करेंगे सर? बेटा ट्राई करना, करते जाके होगा। सही है। एक क्वेश्चन ये और लिख लो, सर वो मैंने करके देख लिया ना सर, जो आपका नीचे था, हाँ इससे पूछ रहा हूँ। बेटा ये बन जाएगा ना, ये क्या बन जाएगा, ये कर रहे हैं sec स्क्वायर x into dt by 2 tan t का स्क्वायर 2 tan x sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। dx। तो जो इंटीग्रेशन होगा ये होंगे ना, तो यहाँ पे तो sec स्क्वायर x into sec dt स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x, यहाँ बन जाएगा t स्क्वायर प्लस 1, और dx की जगह क्या लिख देंगे, dt अपॉन 2 tan x, है ना, और sec स्क्वायर x, तो एक से एक कट जाएगा sec स्क्वायर x। सही है। और ये जो sec स्क्वायर x बचेगा, इसे लिख लेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर x। लिख सकते हैं क्या? मैंने प्लस 1 नहीं लिखा इसलिए मेरा गलत हुआ है, सॉरी सर। चलो ये करके देखना अपने आप से, है ना। और इसे रूट में लिख लेंगे, tan x को रूट में लिख लेंगे, तो सॉल्व कर लेना आप, कुछ ना कुछ मतलब आप बनाओ इसे थोड़ा सा। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन भी अपने को ही करना है। इसमें भी cos स्क्वायर x, cos की पावर 4x से डिवाइड कर देना बेटा, डिवाइड यस सर। बाय cos की पावर 4x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। कॉपी कर लो, बन जाएगा। और सर जो ये हमारा ये बनेगा कि 1 प्लस टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। हाँ इसमें, हाँ 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 तो करना ही है ना वो तो। इस अरे टी स्क्वायर प्लस 1 dt अपॉन 2, tan x की जगह क्या आ जाएगा,
रूट टी, और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 रूट टी, क्लियर है बात, और डी टी 1/2। अब इसका इंटीग्रेशन कर देना। यस सर। ओ, दूसरा क्वेश्चन लिखो। इसमें क्या करोगे, डिवाइड बाय कॉस की पावर 4 और सेक की पावर 4, है ना। तो नहीं, मतलब इसमें तो कॉस की पावर 4 कॉमन लोगे तो नीचे तो क्या बनेगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन लेकर के टेन की पावर 4x प्लस 1 बन जाएगा, ठीक है भाई, बनेगा नहीं, यस सर। बोलो। यस सर। और डिवाइड करना ना, है, डिवाइड करना। हाँ डिवाइड, और अरे कॉमन लो और डिवाइड लो, बात तो एक ही होता है बेटा। हाँ यस सर। अब ये क्या बन जाएगा, ऊपर तो बन जाएगा 10x और sec स्क्वायर x, जीरो सर। sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 10 की पावर 4x प्लस 1 इंटू dx, सही है, टेन स्क्वायर एक्स को फिर मान लेंगे। वेरी गुड, और ये सब बन जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लिखो। तो प्रैक्टिस करने से आते हैं सवाल कि किसको क्या मानना है। फॉर एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, sin स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, sin की पावर 3x प्लस cos की पावर 3x का होल स्क्वायर इंटू dx। ऐसे भी डिवाइड कर दें। हाँ, नहीं, अब आप सोचो आप क्या करोगे, कोई जरूरी थोड़ा ना है, लेकिन ये तो है साइन और कॉस आ रहा है तो टेन और सेक तो बनेगा ही बनेगा कुछ, यस सर। भाई। अब क्यूब में है, जरूरी तो ना साइन की पावर 4x कॉस की पावर 4x हो, तो आप इसमें इस तरीके से बनाओ कि टेन बन जाए और सेक बन जाए, तो सर कॉस से डिवाइड कर सकते हैं। वो तो करेंगे ही। तो सेक की पावर 4x इस तरीके से बनेगा, करो। ब्रैकेट के अंदर 10 बना लो, ब्रैकेट के अंदर 10 बना लो, तो ब्रैकेट में से cos की पावर 3x कॉमन ले लो, सर टेन क्यूब भी कैसे आएगा? हाँ tan क्यूब x आ जाएगा, तो cos क्यूब x बाहर ले लो, तो cos की पावर 6 बाहर निकल के आएगी, फिर ध्यान रखना। एक मिनट सर, मैंने cos की पावर 3 से डिवाइड करा है। अरे डिवाइड 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 करते रहते हो, तो इसमें cos की पावर 6 कॉमन लो ना, डिवाइड और मल्टीप्लाई एक ही तो बात है, सर एक ही तो बात है। यस सर। cos की पावर 6x ये हाँ, आएगा, सर वो तो cos की पावर 6 ही आएगी, तो cos की, बन जाएगा सर। है ना। यस सर। और यहाँ पे क्या करना है अपने को, काट देंगे, तो साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे क्या बन जाएगा cos की पावर 4x, और ये बन जाएगा आपका tan क्यूब x प्लस 1 का होल स्क्वायर, बोलो। यस सर। तो कितना हो जाएगा ये बताओ, tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स और tan क्यूब x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू dx। कौन सा न्यूज़पेपर है आपका आज? देखो आज हमने ऐड छपवाया माई सिटी।
रोजाना मतलब पहले आपने देखा कभी नहीं देखा? आप पढ़ते ही नहीं अखबार। यही रहा सही है। हाँ भाई, Let 10 cubic x is equals to t. तो 10 क्यूब एक्स को क्या मान लेंगे? 10 क्यूब एक्स को नहीं, 10 क्यूब एक्स को नहीं, 1 प्लस 10 एक्स, 10 क्यूब एक्स को पूरा का मान लो, ठीक? अरे ये भी खत्म हो जाएगा। ये भी खत्म हो जाएगा, तो टी मान के पुट करो, देखो आता नहीं आता है आंसर। 10 cubic x to 10 square x into x square x हाँ, dx is equals to t. कट गया ये तो। सही है भाई। करो। ये सब करो। सही तो माइनस में आएगा फिर तो। हाँ माइनस में तो आएगा ही, कुछ ना कुछ तो आएगा ही। तो ये माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स 10 क्यूब x और sec स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt नहीं आ गया? ये सब आ गया आंसर। तो आ जाएगा 1/3 t स्क्वायर dt। तो 1/3 t की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या करेंगे? माइन t माइनस 1 अपॉन x होता है। t की पावर -1/1 प्लस c -1/3t प्लस c -3 1 प्लस कितना हो जाएगा? 10 क्यूब एक्स प्लस सी। क्लियर है क्या बात? वैसे देखो एग्जाम्पल देखो, दिस इज dx cos क्यूब एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 2 tan x अपॉन, अच्छा यहां पे लिखा है sin 2x। ये है सवाल। देख के लग रहा है कुछ हो जाएगा इसमें? नहीं और क्यूबिक x जो सर है। सर एक मिनट सर इसको तो ऊपर भी ले जाएंगे तो वो sec बनेगा। sec से तो sin 2x आ नहीं सकता। अरे tan x और sec x बना लो ना सब जगह। अच्छा सर वैसे तो cos से डिवाइड करते हैं। तो सब जगह कैसे बनाएंगे सर? एक ही तो जगह है इसमें, या तो tan बनेगा या फिर sec ही बनेगा। ये है cos क्यूब x 2 sin मिल x गया है, चलो cos x। अब इसमें से cos x से मल्टीप्लाई डिवाइड करके ये cos स्क्वायर x बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? और cos स्क्वायर x कॉमन ले लेंगे तो dx इज इक्वल टू cos की पावर 4x रूट 2 tan x। ये मैंने सही लिखा है, ये बताओ पहले। मैं 3 बजे आ जाना साइंस का टेस्ट देने, और तभी मैथ्स भी पढ़ा दूंगी। साइंस का टेस्ट है आज, है?
अरे कैसी है, बुखार तो नहीं ना? अब आप करो। हाँ भाई, हो गया नहीं? ऐसे कर रहा हूँ। हाँ सर, ये तो कॉपी हो गया। नहीं, कॉपी तो हो गया, आंसर आया नहीं। sec की पावर 4x, रूट टू तो रूट टू बाहर ले लेना और ये बन गया 10x। अब इसको टी करवा लें। इसे टी स्क्वायर मान लो, देखो क्या होता है। 10x को यदि आप टी स्क्वायर मानोगे तो sec स्क्वायर dx इक्वल टू 2t dt हो जाएगा। तो 1/√2, ये तो sec स्क्वायर x और 1 प्लस tan स्क्वायर x ऐसे लिख सकते हैं ना इसे, और नीचे तो t आएगा और ये 2t dt बन जाएगा अपॉन sec स्क्वायर x। बोलो, ये कट जाएगा और ऊपर रूट टी आ जाएगा, टी से टी कट जाएगा, तो अंदर बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर x इंटू डी एक्स dt। तो 1 प्लस tan स्क्वायर x को 1 प्लस टी की पावर 4 dt ऐसे लिख लेंगे। वन प्लस टी की पावर 4 हो गया। टी प्लस टी की पावर 5 अपॉन 5 प्लस सी, और टी क्या है बेटा? टी है 10x का रूट, ऐसे लिख दें। हो गया भाई? यस सर। इंटीग्रेशन करना है, एग्जांपल है दूसरा। हमारे पास dx इज इक्वल टू रूट ओवर 10x प्लस cot x प्लस sec x प्लस cos x। क्लियर है के बाद? ये इंटीग्रेशन करना है। सर ये क्या है? सर इसे किससे डिवाइड करें सर? अरे साइन, सबको साइन कॉस में बदल लो। dx sin x अपॉन cos x प्लस cos x अपॉन sin x प्लस 1 अपॉन cos x प्लस 1 अपॉन sin x। तो ऊपर आ जाएगा sin x cos x एलसीएम, यहां बन जाएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस sin x प्लस cos x इंटू dx, ये बन जाएगा sin 2x है ना बाई 2
डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। बन रहा है नहीं? यस सर। सर ये 2 बार कौन से ले लिया आपने? 2 साइन एक्स कॉस एक्स था ना, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दिया। बोलो। sin 2x। यस सर। अब क्या करें? तो आगे पता है आपने? बोलो बोलो। नहीं सर मतलब हाँ सर आपने ये बन कैसे लिख दिया? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। मुझे लगा सर ये हाँ ये सर नहीं? यस सर। अच्छा, अब क्या करें? तो अटक गए हम इसमें। क्यों? साइन 2x कैसे करना है? ऊपर तो साइन 2x बन गया। अब नीचे यदि मैं साइन x और cos x को t मानता हूं पूरे को, तो cos x माइनस साइन x ऐसे करके बन जाएगा। कुछ फायदा तो होगा नहीं, लेकिन ये देखो साइन x प्लस cos x का होल स्क्वायर कितना होता है? 1 प्लस साइन 2x होता है। और साइन x माइनस cos x का होल स्क्वायर कितना होता है? 1 माइनस साइन 2x। क्लियर है क्या बात? तो साइन 2x को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? साइन 2x को लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं कि 1 माइनस, ऐसे लिख देंगे साइन 2x को लिख देंगे हम इधर से cos साइन x, ऐसे लिख देंगे साइन 2x इज इक्वल टू साइन x प्लस cos x का होल स्क्वायर माइनस 1। सही है? तो कैन आई राइट 1/2 साइन 2x को लिख देंगे साइन x प्लस cos x का होल स्क्वायर माइनस 1। लिख सकते हैं क्या? बोलो। यस सर। और ये तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस बी है ना, और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ये कट जाएगा तो इंटीग्रेशन किसका आ जाएगा? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन। बोलो, हो गया तो सॉल्व। सही है क्या बात? यस सर। अब तो हो जाएगा। तो कितना है ना, नीचे साइन भी है, ये भी है, वो भी है। बोलो, क्या आएगा? इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस एक्स प्लस सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा सवाल है एकदम।